देखिए, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और बाबा साहब को वहाँ के मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने बाबा साहब को संविधान पीठ में चुन के दिया और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में इन्हें 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। उस टाइम में इन्होंने कहा कि हम संविधान को मानेंगे नहीं और 52 साल तक इन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। तो बाबा साहब इतने मानवतावादी थे। देखिए, उनको प्रेशराइज किया, 10वीं पास, ग्रेजुएट है, इनकम टैक्स। उन्होंने कहा नहीं, सभी को देंगे एक मत का अधिकार, समान अधिकार दिया। और उसके बाद में इतने क्रूर लोग थे यहूदी, ये जो बलात्कारी खूनी लोग, उनको कहा, उनको भी एक मत का अधिकार दिया। और वो सब भूल गए कि ये 3% लोग, मेरा इतना विश्वास था उनका, इतना हजारों सालों तक इन्होंने हमें शोषण किया। पशु पक्षी भी हालत उससे भी ज़्यादा इसमें बदतर हमारी हालत कर दी इन्होंने। ये तो हमारे महिलाओं को तो, ये तो लेडीज यानी भोग की चीज़ करके पहले भी मान रहे थे, आज भी वही चल रहा है। और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। उसके डेफिनेशन लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, सबको न्याय देना है। और उसके बाद में उसके 4 स्तंभ, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, और डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। 51 में बाबा साहब ने, देख लीजिए भाई साहब, मेरे वर्ल्ड के लोगों सुनो और मेरे देश के लोगों जो संविधान को मानते, 51 में हिंदू कोड बिल और जो काले का एक्ट था 340 कलम, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके लिए बाबा साहब ने रिजाइन किया। अब 52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। देखिए, 42 में हमारे जो अनपढ़ लोग थे, SC ST OBC के, बेचारे जानवर के समान जी रहे थे, पैर में चप्पल नहीं, एक टाइम खाना खाते किधर भी रहते थे, नाले के ऊपर इधर उधर झोपड़ी लगा के। उन लोगों ने अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए गांधी जी के कहने के ऊपर अपना जान बलिदान कर दी। उन लोगों, कई लोगों ने कर दी। मुझे आज बताए, ये जो राजा महाराजे थे और ये जो आए हुए हैं यहूदी लोग बाहर से, इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है क्या? और उसके बाद में देखिए, 52 से जब इलेक्शन शुरू हुआ तो यही लोग PA बने उनके। SC ST के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, निकाल लो रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। और देख लीजिए, ये PA हो गए, SC ST OBC लोग हैं। अभी वो आदमी जो उसको कुछ नहीं है, उसको PA जो होता है उनका, वो सब माल देश को चला रहा है। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। और इस तरह से वो उनकी बाप गया बेटा है, उनकी एक घरानेशाही हो गई। और आज देख लीजिए, पूरे देश के अंदर में ये एक मोनोपोली हो गए, ये जो घरानेशाही है, देख लीजिए आप। और ये जो आए हुए हैं अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी यूरेशियन लोग, ये लोग पूरा का पूरा कैप्चर करके आज 75 साल हो गया। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब मृत्यु पाए गए। और 5 दिसंबर को पार्लियामेंट चल रहा था, उस टाइम में वो पार्लियामेंट में भी गए थे। और इस तरह से उनका मृत्यु का रिपोर्ट आज भी पब्लिश नहीं हो पाया। और देख लीजिए भाई साहब, आज 75 साल हो गए, कितने क्रूर लोग हैं ये, मैं एक एक बताने वाला हूँ आप इनको। देखो, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 85 करोड़ लोग 5 किलो से जीते, यानी ये कौन लोग हैं? हम 70% हमारे जो लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, बेचारे जानवर के समान आज भी जी रहे हैं। उसके बाद में जो 20% लोग हैं, चलो रे ताली थाली बजाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, देख लीजिए। क्योंकि जो प्रसारक है, किताब लिखने वाले से लेकर प्रसार माध्यम, रेडियो, टीवी, पेपर और पूरे, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और उसके बाद में देखिए, ये कहते हैं कि चलो रे कोरोना आने के लिए जा रहे डॉक्टर, इंजीनियर। उसके बाद में बोलते हैं आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है, चलो रे। और उसके बाद में देख लीजिए, ये कितने इन्होंने ऐसे ऐसे फांसे डाले हैं। मैं एक एक फांसे बताने वाला हूं। देखो, कोरोना काल में खेती का बिल आया भाई साहब, 14 महीने रास्ते फिरे, 800 लोग मर गए, उनको देशद्रोही कहते हैं। उसके बाद ये कई बैंक लूट के चले गए, ये डिमॉनेटाइजेशन के नाम पे भाग गए। कोई हमारे यहाँ जुडिशनरी नहीं है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। और देख लीजिए, ये हालत कर दी, आज पूरे बैंक को आज डुबा दिया है, लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। उसके बाद में सीसीनासी करके हमारी प्रॉपर्टी काउंट करके हमारी 85 जो है लूटने वाले और 85 करोड़ लोग जो है उनको कैम में डाल के, उनके पास तो पेपर नहीं है, वो तो पशु पक्षी समान जी रहे, उनका वोटिंग के आधार छीनने वाले, हमारी प्रॉपर्टियां ये छीनने वाले हैं। देख लीजिए कितना बड़ा प्लानिंग किया है। और उसके बाद में देख लीजिए, ये लोग आज पूरा एजुकेशन, सब नौकरियां खत्म करके 62,000 स्कूल बंद कर दी पूरे महाराष्ट्र में।
और इतने अत्याचार कर रहे हैं कि देखो ये खुद के स्वार्थ के लिए जज लोया को भी मार दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट को जज लोग हैं उसका इंक्वायरी नहीं करते, लोया को मारा। इतना अत्याचार ये महाराष्ट्र में किया है वो कहीं पे भी नहीं हुआ है, मैंने कई अपने वीडियो में बताया। और ये महाराष्ट्र में कैसे अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में संत परंपरा सोशल रिफॉर्मर जो हो गए शाहू फुले आंबेडकर, तो हम लोग देखिए बहुत ये थे, स्टडी था, इन लोगों ने दिमाग लड़ाया और 1 मई 1960 को विदर्भ और मराठवाड़ा जरांगे पाटिल सुन लो, क्योंकि इनको जानवर लोग चाहिए थे, क्योंकि बाकी जो थे ये 2 स्टेट छोड़ के बाकी की इसमें देखिए संत और जो ये होके गए रिफॉर्मर शाहू फुले आंबेडकर, इनकी वर्चस्व था, पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत था। तो इन्होंने इंक्लूड करके, क्योंकि इनको विदर्भ का काला सोना चाहिए था और इनका जो बाबा साहब का भूमि में इनको चितपावन संगठन को हेडक्वार्टर बनाना था, हेल, उसके बाद में फॉरेस्ट और डैम। और आज ये हमारे ऊपर 40 साल से अन्याय कर रहे हैं आदिवासी के ऊपर, और इन्होंने ओबीसी की जनगणना की। देखो कितने महान लोग हैं महाराष्ट्र में। वो SC ST के लिए 50 के पहले प्रूव करो वैलिडिटी, इतने हम डेवलप है। ओबीसी के लिए 60 का और मराठों के लिए 67 का है। कोई बताओ भारत के अंदर में ऐसी कोई सिस्टम है क्या? और ये अत्याचार कर रहे हो कि महाराष्ट्र इतना रीच है कि 6 स्टेट को पाल सकता है। इनकी मां महाराष्ट्र में है और बाप ये चितपावन संगठन RSS नागपुर में है। और ये इतना अत्याचार बना के अभी ये बहुत बड़ा प्लानिंग कर चुके हैं। देखो 94 में हमारे 114 गोंडवारी को मारा, 18 घाटपों में। उसके बाद में देखिए खैलराजी कांड, गोपीनाथ मुंडे को एक्सेप्ट ने मारा, जज लोया को मारा, हेमंत करकरे को मारा है। ये पूछो मुशर्रफ साहब को और निजाम टकले साहब पूरा है दाभोलकर को पांच से इतना अत्याचार कर रहे। और अभी ये लोग देखिए इतना बड़ा प्लानिंग किया है इन्होंने। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, ये पूरे के पूरे यहूदी है, मनुवादी। ये लोग यहूदी लोग हैं, पूरा हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चल रहे है नॉर्थ कोरिया जैसी। मैं अभी आगे के वीडियो में आपको बताता हूँ आगे के अत्याचार और इनका प्लानिंग।